हेलो फ्रेंड्स, आज हम अस्तर वाले बेल्ट ब्लाउज़ की सिलाई करेंगे। अस्तर वाले ब्लाउज़ की सिलाई किस तरीके से की जाती है, बहुत ही आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसान तरीके से अस्तर जॉइंट करना सीख जाएंगे। और इसमें हम अंडरग्राउंड तीरा भी किस तरीके से लगाया जाता है अंडरग्राउंड करके, वो भी हम इसमें आपको बताएंगे। ओवरलॉक हम बहुत ही आसानी से आप इस सिलाई मशीन से ही करेंगे, एकदम फिनिशिंग के साथ। अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो भी आप सिलाई मशीन से ही बहुत ही फिनिशिंग के साथ ब्लाउज़ को सिल सकते हैं। तो चलिए फिर आज हम अस्तर वाले ब्लाउज़ की सिलाई करना शुरू करते हैं। देख लेते हैं किस तरीके से अस्तर जॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने कपड़े को सीधा करके रख लिया है। जो ब्लाउज़ का कपड़ा है उसे हमें सीधी साइड से रखना है। सीधा साइड जो रहेगा वो ऊपर की साइड रहेगा और जो लाइनिंग का कपड़ा है वो इसके ऊपर हम रखेंगे। तो यहाँ पर अब हम इस तरीके से इसे अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे बराबर से रखते हुए। उसके बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, अस्तर को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले नेक को बना लेते हैं, सिलाई लगा लेंगे नेक पर। सिलाई हमने लगा लिया है। अब इस तरीके से इसे खींच देंगे। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा धागा हमारा खींच रहा है तो हम इसे सेट करेंगे। उसके बाद हम इसे हल्का हल्का सा कट लगाएंगे ताकि जो हमारा गला है वो अच्छी तरीके से फोल्ड हो सके और एकदम फिनिशिंग के साथ बन करके रेडी हो। अब हम इसे हल्का सा प्रेस करेंगे नेल से बराबर करते हुए गले को, दोनों कपड़े को हम एकदम सही कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसे प्रेस कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ी दूरी पर सिलाई लगाएंगे। हम यहाँ पर रेडीमेड ब्लाउज जिस तरीके से बनाया जाता है उस तरीके से यहाँ पर हम बना रहे हैं। यहाँ पर ये बोट नेक हमने बनाया है। तो अब हम यहाँ पर सिलाई लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम पूरे कपड़े को पिन से अटैच कर लेंगे पहले सेट करके, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट वाला कपड़ा है, ये बहुत ज़्यादा फिसलता है। तो आप इसमें पहले पिन को अटैच कर लीजिए, इससे हमारा कपड़ा इधर उधर फिसलेगा नहीं। अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे चारों तरफ से ताकि हमारा जो अस्तर है वो कपड़े में जॉइंट हो जाए। सिलाई लगा लेते हैं इसी तरीके से। हम यहाँ पर हमने सिलाई लगा दिया है, आप देख सकते हैं। चारों तरफ सिलाई लगा करके इसी तरीके से रेडी कर लेना है। अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर दिख रहा है उसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि मेन मार्किंग हमारी लाइनिंग के कपड़े पर हुई है। ये हल्का हल्का जो कपड़ा चारों तरफ से निकला है ना, इसे हम इसके बराबर कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे सभी वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। यहाँ पर हमने कटिंग भी कर लिया है। अब इसके पिन को हम निकाल देते हैं जो हमने इसमें पिन अटैच किया था। अब हम इसमें नीचे से पट्टी जॉइंट करेंगे। अगर आप इसी में कपड़े को छोड़े हैं नीचे मार्जिन फोल्ड करने के लिए तो वहाँ पर आप उस तरीके से फोल्ड करके रेडी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1/2 इंच मार्जिन रखा हुआ है, हम नीचे से इसमें पट्टी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग का कपड़ा ले लिया है 2 इंच का। अब इसे हम फोल्ड करते हुए इस तरीके से ऊपर से रखेंगे और इसमें इसे जॉइंट करेंगे 1/2 इंच पर। जितना हमने इसमें मार्जिन छोड़ा है उतना ही हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई कर लिया है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम बराबर से कटिंग कर लेंगे, इसे हम हटा देंगे। इस तरीके से इसे हम फोल्ड करेंगे और फिंगर से हम पूरा नीचे तक प्रेस कर देंगे ताकि ये इसी पर सेट हो जाए। इससे बहुत ही आसानी से ये बैठ जाता है। यहाँ पर अब हम इसके जस्ट पास से ही एकदम एक सिलाई लगा लेंगे नीचे तक एकदम। तो चलिए फिर सिलाई लगा करके हम रेडी कर लेते हैं। इससे ये बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाएगा नीचे की साइड। यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है। अब इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर देंगे। अब आप चाहें यहाँ पर ऊपर से भी सिलाई लगा सकते हैं, नीचे एक सिलाई लगा दीजिए या फिर इस तरीके से पलट करके आप सिलाई लगा सकते हैं, जैसा भी आपको
आसान लगे आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम सिलाई लगा कर रेडी कर लेते हैं। सिलाई हमारी लग करके कंप्लीट हो गई है। नीचे हमने इस तरीके से पट्टी लगा करके अटैच कर लिया है। अब हम इसमें डॉट्स लगाएंगे। इस पर हम डॉट्स का मार्क लगाएंगे पहले। नीचे से हम 1 इंच इसे दबाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1 इंच पर निशान लगा दिया है। इस तरीके से हम इसे तिरछा करेंगे। इस लाइन को हम थोड़ा डार्क कर लेंगे ताकि यही निशान दूसरी साइड भी आ जाए। अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, कपड़े को बराबर से रखते हुए रखेंगे और हाथ से हम टैप कर देंगे। यही निशान इधर भी आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसे भी हम चॉक से डार्क कर लेंगे। तो चलिए फिर हम डॉट्स की सिलाई कर लेते हैं। जो हमने डॉट्स बनाया है, कपड़े को पकड़ते हुए हम इसको सिल लेंगे। ध्यान रहे नीचे का कपड़ा छूटने ना पाए। यहाँ पर इधर हम ला करके इसे उतार देंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई कर लिया है। डॉट्स भी हमारा लग करके कंप्लीट हो गया है। दोनों हमने अच्छी तरीके से बना लिया है। जो धागा निकला हुआ है इस तरीके से हम कट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक पार्ट की सिलाई हमारी हो गई है। अस्तर हमारा इसमें बहुत ही आसान तरीके से हमने इसमें जॉइंट कर लिया है। अस्तर हमारा लग करके कंप्लीट हो गया है। पीछे का पार्ट एकदम रेडी है। अब इसे हम रखते हैं साइड में। अब हम फ्रंट पार्ट की सिलाई करना शुरू करेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमने जिस तरीके से कटिंग किया है अभी इसी तरीके से रखा हुआ है। अगर इसकी कटिंग का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसे हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। हमने इसे फरमा रख कर के कटिंग किया हुआ था। फरमा रख कर के किस तरीके से कटिंग किया जाता है हमने बहुत ही आसान तरीके से उस वीडियो में बताया हुआ है। तो जिस तरीके से हमने पीछे वाले गले का सिलाई किया था उसी तरीके से हम कपड़े को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर हम लाइनिंग का कपड़ा रखेंगे। पहले गले को हम उसी तरीके से सिल लेंगे। सेम वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा हमने गला यहाँ पर सिल लिया है। गले की सिलाई हमारी हो चुकी है। इसी तरीके से दूसरी साइड का भी हम गला बना लेंगे। तो अब हम कपड़े को एकदम लाइनिंग और कपड़े दोनों को हम सेट करके रखते हुए पिन को अटैच करेंगे। चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे, कच्ची सिलाई लगा करके रेडी कर देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर कटिंग हमारी हो गई है। सेम तरीके से हम दूसरा पार्ट भी बना करके रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने बना करके रेडी कर लिया है दोनों पार्ट। अब हम इसमें डॉट्स का निशान लगाएंगे। इस पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर ये 4 डॉट्स वाला ब्लाउज़ है, 4 डॉट्स और बेल्ट ब्लाउज़। तो हम चारों डॉट्स को सिल लेते हैं पहले। यहाँ पर हमारा 4 डॉट्स भी लग गया है। इसकी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम इसमें बेल्ट जॉइंट करेंगे। हम इसमें अंडरग्राउंड बेल्ट लगाएंगे, जिसे अंडरग्राउंड तीरा भी आप बोलते हैं, बेल्ट या तीरा जो भी आप बोलते हो। तो अब हम सीधे की साइड से इस तरीके से हम ध्यान देंगे। गले की साइड से हम तीरे को रखेंगे क्योंकि तीरे में जो हम कटिंग करते हैं वो आगे की साइड थोड़ा सा कॉर्नर निकला होता है, ज़्यादा होता है तिरछा। तो इस तरीके से हम जो कपड़ा है उसे हम कपड़े के साइड रखेंगे और जो लाइनिंग का कपड़ा है उसे हम लाइनिंग की साइड रखेंगे। और इस तरीके से हम कपड़े को ना सीधी साइड से सीधा की तरफ रखेंगे ताकि ये पलटने पर सीधा साइड जो है सीधा ही रहे, उल्टी साइड ना आए। यहाँ पर हम इस तीनों चीज़ों को बराबर से तीनों कपड़े को
बराबर से पकड़ते हुए 1/2 इंच पर यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दिया है। अब इस तरीके से हम इसे पलट देंगे। देखा ना, ये सिलाई हमारी अंदर की साइड चली गई है, ऊपर से हमारी सिलाई नहीं दिख रही है बिल्कुल भी। ये एकदम अच्छी तरीके से पैक हो गया है। अब हम इसी तरीके से लाइनिंग को भी जॉइंट कर लेते हैं ताकि लाइनिंग हमारा कपड़े में अटैच हो जाए। चारों तरफ से हम सिलाई इसमें भी लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसकी सिलाई भी कर ली एक साइड की और कटिंग भी अच्छी तरीके से कर ली। तीरा कितनी आसानी से हमने फिनिशिंग के साथ लगाया हुआ है। इस तरीके से आप भी फटाफट से लगा सकते हैं। दोनों साइड को हमने बना लिया है। अब हम नीचे की साइड पट्टी अटैच करेंगे। एकदम बराबर से हमारी सिलाई हुई है, कोई भी पार्ट छोटा या बड़ा नहीं हुआ है। अब हम इस तरीके से पट्टी लेंगे। 2 इंच की हम यहाँ पर पट्टी लिए हैं। इसे फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके हम नीचे की साइड से जिस तरीके से हमने बैक पार्ट में पट्टी को अटैच किया था वही सेम प्रोसेस हम दोनों पार्ट में लगाएंगे उसी तरीके से पट्टी को। तो चलिए फिर हम पट्टी को लगा करके रेडी कर लेते हैं। बराबर से हम रखते हुए पट्टी को हम जॉइंट करेंगे। यहाँ पर हम 1/2 इंच पर सिलाई लगा रहे हैं क्योंकि हमने इसमें 1/2 इंच ही मार्जिन छोड़ा था। ऊपर से सिलाई लगा देंगे, इससे आसानी से ये पलट जाता है। और पीछे की साइड करते हुए इसकी हम सिलाई लगा करके रेडी कर लेंगे। अब हम यहाँ पर आई और हुकी की पट्टी लगाएंगे। यहाँ पर हमने पट्टी को कट कर लिया है। इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे ताकि हमारा जो गले के साइड है ऊपर ना वो एकदम फिनिशिंग के साथ बन करके आए, क्योंकि गला हमारा पहले से बना हुआ है। इस पट्टी को हम ऊपर की साइड से रखते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लाउज़ का कपड़ा जो है ये सीधा साइड से हमने रखा हुआ है। ऊपर से हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। नीचे की साइड आ गए हैं। नीचे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़े को हम रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे और इसे इस तरीके से बराबर से करते हुए हम फोल्ड कर देंगे। एकदम बराबर से हम रख देंगे। अब इस पर हम सिलाई लगाएंगे। नीचे से हम पक्का कर देंगे। सिलाई हमारी लग गई है। अब इसे इस तरीके से पलट लेंगे, प्रेस करेंगे फिंगर से। नेल से हल्का सा प्रेस कर देने से ये सेट हो जाता है। अब इसके जस्ट पास से हम एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये आसानी से पलट जाए। तो इस तरीके से भी हम इसमें भी सिलाई लगा देंगे पलट कर अंदर की साइड से। यहाँ पर हमारी सिलाई लग कर के कंप्लीट हो गई है। ये हुकी की पट्टी थी। अब हम आई की पट्टी लगाएंगे। इसी तरीके से हम पट्टी को कट कर लेंगे। यहाँ पर हम उल्टी साइड से पट्टी को रखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने उल्टी साइड से पट्टी को रखा है। अब इसे हम सामने की साइड ला करके इस तरीके से हम इसे पलट कर सिलाई लगाएंगे। जो हमने अभी सिलाई लगाया उसे हमें कवर करते हुए हल्का सा कपड़े को आगे की साइड बढ़ाते हुए हमें ये पट्टी लगाना होता है। अब इस पर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। नीचे से हम पक्का करेंगे। अब जस्ट इसके पास से 2 पैर की मार्जिन छोड़ते हुए हम इसके जस्ट पास से ही एक सिलाई और लगा देंगे। यहाँ पर हमारा आई और हुकी की पट्टी भी लग चुकी है। बहुत ही आसान तरीके से हमने पूरे ब्लाउज़ में अस्तर को जॉइंट कर लिया है और पूरे ब्लाउज़ की सिलाई भी कर लिया है। अब हम इसमें कंधी को इसका जॉइंट करेंगे। दोनों पार्ट की सिलाई हो चुकी है। यहाँ पर हम देख लेंगे कोई पार्ट हमारा छोटा बड़ा तो नहीं है। इसे सेट करके रखेंगे। आप देख सकते हैं हमारा एकदम सही है, सारा
तीनों पार्ट कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। इस तरीके से हम बराबर से रखते हुए कंधी को भी जॉइंट करेंगे और इसे अंडर लॉक करेंगे ताकि इसकी सिलाई भी हमारी दिखाई नहीं देगी, एकदम अच्छे से ये लॉक हो जाएगा। हमें इंटरलॉक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले ऊपर से हम रख कर उस पर एक सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इस तरीके से हम पलट कर पीछे की साइड से हम अंदर की साइड से आधी इंच दूरी पर हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए फिर हम सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है, आप देख सकते हैं ये एकदम पैक हो गया है। ऊपर से कपड़े का एक भी धागा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ब्लाउज हमारा बना हुआ है। अब इसी तरीके से इस साइड भी हम पलट करके भी सिलाई लगा लेंगे, जिस तरीके से हमने अभी इधर लगाया था। आधा इंच दूरी पर हम सिलाई लगा करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है, कंधी भी हमारा अच्छी तरीके से जॉइंट हो गया है। आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ ब्लाउज हमारा बन करके तैयार हुआ है। अब इसमें हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग का निशान किस तरीके से लगाया जाता है अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे अगले वीडियो का वेट कीजिएगा, उसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से हम फिटिंग का निशान लगाते हैं। इससे हमारा एक भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक